Morning to all of you. Today I'm going to discuss the follow-up questions of describe a gift you would like to buy for your friend. And the first question is, what is the meaning of gift? Gifts are integral part of our life. Gifts are given not only the special occasions but also when you want to make people happy. बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का। ये सिर्फ स्पेशल ओकेजन्स पे ही नहीं दिए जाते, बल्कि हम अगर किसी पर्सन को हम खुश देखना चाहते हैं तो उसे हम गिफ्ट दे सकते हैं। ये हमारा गिफ्ट देकर वो खुश हो जाएगा। वी ऑफन गिव गिफ्ट्स टू कंफर्म और इस्टेब्लिश अ कनेक्शन विद अदर्स। एक कनेक्शन बनाने के लिए या कंफर्म करने के लिए, इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए गिफ्ट है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है। दिस मीन्स दैट इट रिफ्लेक्ट बोथ कि डोनर को और जो रिसीव कर रहा है उन दोनों को ये रिफ्लेक्ट करता है, एज वेल एज इट्स अ यूनिक रिलेशनशिप। व्हेन यू गिव अ गिफ्ट टू अ लव्ड वन यू कैन एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। अपनी एक फीलिंग को एक्सप्रेस कर सकते हो और उसके प्रति जो आपका थिंकिंग है, जो फीलिंग्स हैं, जो लव है, उसको एक्सप्रेस करने का एक तरीका होता है एज अ गिफ्ट में। इज देयर प्रेशर ऑन अस टू बाय गिफ्ट? कि हमारे पर कोई प्रेशर होता है अगर हम गिफ्ट को खरीदते हैं? तो येस और नो दोनों में आंसर कर सकते हैं। कई बार होता है कि हमें किसी इंसान ने बहुत ही एक्सपेंसिव गिफ्ट दिया, तो अब हमारी बारी है तो उसके लिए गिफ्ट खरीदना। तो पहले हम अपनी पॉकेट देखेंगे कि हम उसके तरीके, उसी की लेवल का हम गिफ्ट उसको दे सके, तो उस टाइप पे एक प्रेशर आ जाता है। दूसरी तरफ अगर नो में बात की जाए, नो ये इम्पॉर्टेंट नहीं होता कि कोई प्रेशर हमारे पे नहीं होता। ये डिपेंड करता है ऑन द पर्सन कि वो किस तरीके का गिफ्ट दे सकता है। अगर उसने रिसीव किया कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट बट वो अपनी हैसियत के अकॉर्डिंग, जो अपना फाइनेंशियल लेवल है, स्टेटस, उसकी अकॉर्डिंग जो गिफ्ट दे रहा है, तो उस पर कोई भी बर्डन या कोई भी प्रेशर नहीं होगा। तो यहाँ पे नो में आंसर आ जाएगा। इट इज़ अपॉन टू यू टू गिफ्ट अनदर पर्सन ऑन द स्पेशल ओकेजन। किसी ओकेजन को स्पेशल बनाने के लिए गिफ्ट दे सकते हो, उसकी प्राइस पे वो डिपेंड नहीं करेगा कि वो कितनी प्राइस का है। डू इंडियंस ऑफन गिव गिफ्ट? इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं, त्यौहार आते हैं जिसमें लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। तो ऑलमोस्ट ऑल कल्चर्स have a tradition and related to the receiving and giving the gift. Giving a gift is a way to expressing love. The custom of giving gift is famous all over the world, even in the modern India. यहाँ पे बात की कि सारी दुनिया में ही फेमस है, तो इंडिया में भी फेमस है मॉडर्न लेवल में। गिफ्ट आर यूजली नॉट गिवन इन द बिजनेस कंट्री। बिजनेस के सिलसिले में ही नहीं दिए जा सकते, बट कि अगर हम किसी, इंडिया में होता है कि अगर हम किसी को अपने घर पे बुला रहे हैं तो वो इंसान अपने साथ कुछ गिफ्ट लेकर आएगा या कुछ एक चीज लेकर आएगा जो हमें अच्छा लगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गिफ्ट? गिफ्ट की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है किसी दूसरे की लाइफ में जो उसको रिसीव कर रहा है, क्योंकि वो दो लोगों का एक्सप्रेशन, जो रिलेशनशिप है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है। वी गिव पीपल गिफ्ट टू शो दैट वी आर ग्रेटफुल टू देम एंड दे आर ग्रेटफुल, दे प्ले अ ग्रेट रोल इन अवर लाइफ। Gifts are always play important role when you want to build a solid and loving relationship. This is because in general the gift provides a variety of benefits, क्योंकि ये बहुत सारे benefits and ताकत एक रिलेशनशिप में एड ऑन करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग एंड बहुत अच्छा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द बेस्ट गिफ्ट फॉर फ्रेंड्स टू गिव ईच अदर? एज के अकॉर्डिंग हम गिफ्ट देते हैं। अगर हम किसी बुजुर्ग को दे रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग देंगे, अगर हम किसी यंगस्टर को दे रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग देंगे। वेल, फ्रेंड्स नो each other very well. They know liking and disliking. So a person choose a gift according to their choice. Most of the time people give perfume, clothes, books, मेमोरेबल बुक्स, जो हमारी जो फोटो एल्बम होती है वो भी दे सकते हैं। कॉफ़ी मग होते हैं, कॉफ़ी मग पे जो उनकी पिक्चर्स को पेस्ट करवा कर वो भी एज अ गिफ्ट दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट फैक्टर डू पीपल कंसीडर व्हेन बाइंग गिफ्ट फॉर फ्रेंड। जैसे पहले बताया था कि लाइकिंग डिसलाइकिंग बहुत अच्छे तरीके से दोस्त एक दूसरे की जानते हैं, तो उसी की पसंद के अकॉर्डिंग वो अपना उनके लिए गिफ्ट खरीदते हैं। वन ऑफ द काइंडेस्ट गेस्चर ऑफ प्लैनेट टू गिव समवन अ गिफ्ट, चूज अ गिफ्ट दैट कॉम्प्लीमेंट देयर पर्सनैलिटी। कि पहला है तो जो उनकी पर्सनैलिटी को सूट करे वैसा गिफ्ट खरीदते हैं। ये पहली बात है, पहला फैक्टर जो हमारे माइंड में आता है। व्हाट डू दे लाइक, दूसरा क्या चीज़ वो लाइक करते हैं। व्हाट डू दे नॉट हैव, तीसरा होता है कि हमें पता होना चाहिए कि क्या उसके पास नहीं है, वो सोच रहा है खरीदने के बारे में, अगर हम उसको एज अ गिफ्ट दे देंगे तो वो उनको अच्छा फील होगा। लास्ट है व्हाट, उनकी जो लाइफ स्टाइल है वो कैसा है, लग्जूरियस लाइफ स्टाइल है, सिंपल है या लोअर है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम उसके लिए गिफ्ट खरीदते हैं। लास्ट क्वेश्चन, डू चिल्ड्रन लाइक टू रिसीव गिफ्ट और डू दे इंजॉय स्पेंडिंग टाइम विद देयर पेरेंट्स। चिल्ड्रन लाइक बोथ, दे लव टू रिसीव गिफ्ट, कि जैसे उनको टॉयज मिलते हैं एज अ गिफ्ट में तो उनको बहुत पसंद आता है। दूसरी तरफ दे शो देयर फ्रेंड, उनको यही टॉयज वो अपने जो दोस्त हैं उनको भी दिखाते हैं, गिफ्ट दिखाते हैं। दे ऑल्सो एंजॉय द स्पेंडिंग टाइम विद देयर पेरेंट्स, तो उनको दोनों ही चीज़ें करना पसंद है। So this is the end of the session. If you like the video, please share it and subscribe my channel. Thanks for watching.